बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। तीर्थों को भी पावन करने वाले वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में सप्ताह ध्यान यज्ञ साधना शिविर का आयोजन चल रहा है और आज अंतिम दिन का अंतिम पाली का यह ध्यान सत्संग अब समाप्ति की ओर है। यह हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हम लोगों का यह सुअवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ और एक साथ बैठने का, एक दूसरे से मिलने का यह सुअवसर भी हम लोगों को मिला। यह गुरु महाराज की कृपा है। लेकिन हम लोगों को यह ध्यान और सत्संग करना तभी सार्थक होगा जबकि इसी तरह से हम अपने घर में भी जाकर नित्य प्रतिदिन त्रैकाल संध्या करेंगे, सत्संग करेंगे, गुरु महाराज के आदेश और उपदेश को अपने जीवन में उतारेंगे, तभी यह सार्थक होगा। इसलिए यह सामूहिक ध्यानाभ्यास का आयोजन किया गया और प्रत्येक वर्ष इसी भांति आप लोग यहाँ उपस्थित होंगे, अधिक से अधिक संख्या में आएंगे तो हमको भी खुशी मिलेगी और हम चाहते हैं कि आप लोगों को भी यह खुशी प्राप्त हो, क्योंकि यह संतमत सत्संग मंदिर प्रवृत्ति सबसे प्राचीनतम ऐतिहासिक स्थान है। क्योंकि हमारे परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज सबसे पहले इसी पवित्र स्थान पर आए और इस स्थान को पवित्र किए। 1930 ईस्वी से ही गुरु महाराज यहाँ आकर क्रमबद्ध रहा करते थे। फिर स्थान छोटा होने के कारण या और भी कई कारण होंगे, ठीक है ना, गुरु महाराज फिर कुप्पा घाट गए। वहाँ पवित्र गुफा में 18 महीने तक लगातार शब्द साधना करके ब्रह्म का साक्षात्कार किए, ब्रह्म स्वरूप हो गए। और जब तक गुरु महाराज शरीर में रहे तब तक इस स्थान पर आते रहे, नहीं तो किसी को भेज देते थे। वैशाख चतुर्दशी में गुरु महाराज की जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आएंगे और यहाँ के स्थान का जो धूल है उसको अगर हम मस्तक पर लगाएंगे तो हमारा जो मस्तक पर काई जमा हुआ है, जो पाप है, वह पाप भी साफ हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो अभी हम लोग सुन रहे थे गुरु महाराज की वाणी को कि ध्यानाभ्यास करो सद सदहि, अचातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसिधाई हो। गुरु महाराज की वाणी में राम नाम धुन सतधुन सारा, शब्द केंद्र ते आई हो, अता धुन भजत मिलो प्रभु से, निज आवागमन नसाई। गुरु
महाराज की वाणी में आया। गुरु महाराज कह रहे हैं कि ध्यानाभ्यास करो। कैसा अभ्यास होना चाहिए? जैसे चातक पक्षी होता है। चातक पक्षी कैसा होता है? वह समुद्र के किनारे, नदी के किनारे रहता है। जब उसको प्यास लगती है तो वह समुद्र के जल को, नदी के जल को सबका अनादर कर देता है। उससे उसकी प्यास नहीं बुझती है। और आकाश में वह निगाह दौड़ा करके रखता है, मुंह खोल करके रखता है कि कब स्वाति नक्षत्र का एक बूंद जल गिरे कि मेरी प्यास बुझ जाए। और वह मुंह खोल करके रखता है। गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा चित्रण किया है कि लोचन चातक जिनह करी राखे, रहहि दरस जलधर अभिलाखे, निडरहि सरित सिंधु सर भारी, अरूप बिंदु जल होहि सुखारी। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा कि लोचन चातक जिनह करी राखे, जिनकी दृष्टि चातक पक्षी के जैसी होती है। रहहि दरस जलधर अभिलाखे, चातक पक्षी जो है आकाश में जब घटा छाता है तो उस ओर निगाह दौड़ा करके रखता है, मुंह खोल करके रखता है कि कब एक बूंद जल गिरेगा कि हमारी प्यास बुझ जाएगी। निडरहि सरित सिंधु सर भारी, वह नदी के किनारे रहता है, सरोवर के किनारे रहता है, समुद्र के किनारे रहता है, लेकिन सबका वह अनादर कर देता है। निडरहि सरित सिंधु सर भारी, अरूप बिंदु जल हो ही सुखारी। और जब स्वाति नक्षत्र का एक बूंद जल गिरता है तब उसकी प्यास बुझ जाती है। उसी प्रकार साधक जो होते हैं जब ध्यानाभ्यास करते हैं तो आंख बंद करते हैं, तो आंख बंद करते हैं तो सामने में अंधकार दिखाई देता है, सामने में अंधकार दिखाई देता है। समझिए, रहहि दरस जलधर अभिलाखे, मतलब इस अंधकार में वह स्वाति नक्षत्र का वह बूंद छिपा हुआ है। उसको देखने के लिए टकटकी लगा करके देखते रहते हैं, गौर से देखते रहते हैं। और जब गौर से देखते हैं तो गुरु की कृपा होती है। जब गुरु की कृपा होती है तो दृष्टि की दोनों धार मिलती है। और जब दृष्टि की दोनों धार मिलती है तो वह अंधकार का मंडल फटता है। और जैसे मंडल फटता है वह नक्षत्र का जल, स्वाति नक्षत्र का जल, मतलब ध्यान करने पर वह बिंदु स्वतः प्रकट होता है और साधक की आत्मा तृप्त हो जाती है, उसकी प्यास बुझ जाती है। वही गुरु महाराज यहाँ कह रहे हैं कि ध्यानाभ्यास करो सद सदहि, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसिधाई। ध्यान करते करते, अभ्यास करते करते वह बिंदु प्रकट होता है। वह बिंदु बनाना नहीं पड़ता, स्वतः प्रकट होता है। और जब बिंदु प्रकट होता है तब नाद की वर्षा होती है। जैसे बिंदु प्रकट हुआ नाद की वर्षा होने लगी। मंत्र आया है, बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्योपरि स्थितम, सह शब्दम चाक्षरे अछिने निह शब्दम परमम पदम। अक्षरों का बीज परम बिंदु। परम बिंदु, कितना बिंदु मिलने पर एक अक्षर बनता है, कितना बिंदु मिलने पर एक अक्षर बनता है। बिंदु क्या? अक्षरों का बीज है। अगर बिंदु नहीं होता तो अक्षर नहीं होता। तो बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्योपरि स्थितम, अब बिंदु के ऊपर में नाद है, नाद है। सह शब्दम चाक्षरे, और नाद के ऊपर अक्षर ब्रह्म है, नाद के ऊपर अक्षर ब्रह्म है। निह शब्दम परमम पदम, और अक्षर ब्रह्म के ऊपर में परमात्मा का परम पद, अक्षर ब्रह्म के ऊपर परमात्मा का परम पद।
तो जो कोई अपने सूरत को वहां लगा करके रखता है, गुरु की कृपा से दृष्टि की दोनों धार मिलती है, अंधकार का मंडल फटता है, और जब अंधकार का मंडल फटता है तो वह बिंदु प्रकट होता है। कैसे? गुरु महाराज की वाणी में आया, दृष्टि योग अभ्यास अति ही करत कंपनी सहज ही छूटे प्रौर होवे सूरत, तिल दरवाजा टूटे नजर की जोर से, अरे हारे में ही लगे टकटकी खूब जोर बर जोर से। अंधकार का इतना सिमटाव होता है, इतना सिमटाव होता है कि वह अंधकार जो पर्वत के समान था, वही अंधकार सिमट करके तिल बिंदु के समान हो जाता है। इसीलिए पहले वह बिंदु श्याम रंग का दिखाई देता है, मतलब काले रंग के तिल के समान दिखाई देता है, और उसी तिल पर जब दृष्टि की दोनों धार जाकर के टकराती है तब वह तिल खिड़की खुलती है, और जब तिल खिड़की खुलती है तो वहीं पर ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होता है। और जैसे वह बिंदु प्रकट होता है, उस बिंदु में इतना प्रकाश है, इतना प्रकाश है कि अंधकार का नामो निशान मिट जाता है। उसी बिंदु को, उसी ज्योतिर्मय बिंदु को राम भक्ति रूपी चिंतामणि कहा गया है। उसी ज्योतिर्मय बिंदु को राम भक्ति रूपी चिंतामणि कहा गया। काग भुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं, राम भगति चिंतामणि सुंदर बसही गरुड़ जासु उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, प्रबल प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हार ही सकल सुलभ समुदाय, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, काम बात नहीं ताहि बुझावा। काग भुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं कि राम भगति चिंतामणि सुंदर की है खगेश, वह चिंतामणि राम भक्ति रूपी जो चिंतामणि है, जिसके भीतर में, मतलब जिसके हृदय में, किस हृदय में? हृदय भी दो है, एक है शरीर हृदय और दूसरा है योग हृदय। यहाँ उर का मतलब होता है हृदय। योग हृदय में वह चिंतामणि प्रकट होता है, वह राम भक्ति रूपी चिंतामणि। भक्ति करते करते जब दृष्टि की दोनों धार मिलती है, उस श्याम कंज पर जाकर के जब टकराती है तो वह ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होता है। उपनिषद में मंत्र आया, तेजस बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस स्थितम, तब वह बिंदु प्रकट होता है। और जैसे वह बिंदु प्रकट हुआ, जैसे वह बिंदु प्रकट होता है, अंधकार का नामो निशान मिट जाता है। वही है राम भक्ति रूपी चिंतामणि। तो राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसही गरुड़ जासु उर अंतर, परम प्रकाश। उस बिंदु में कितना प्रकाश है? परम प्रकाश रूप दिन रात। वहां दिन रात प्रकाश होता है, वहां दिन रात प्रकाश होता है, कभी अंधेरा नहीं होता है। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। वहां न दिया की जरूरत है, न घी की जरूरत है, न बाती की जरूरत है। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, अज्ञानता रूपी दरिद्रता उस मणि के प्रकाश के समीप नहीं आती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, काम बात नहीं ताहि बुझावा, और वासना रूपी हवा उस मणि के प्रकाश को बुझा नहीं पाती है। उस मणि में इतना प्रकाश है, बाहर का दिया जलाते हैं बुझ जाता है, सूर्य निकलता है शाम में ढल जाता है, लेकिन वह बिंदु में कितना प्रकाश है, हमेशा वह प्रकाश होते रहता है, वह कभी बुझता नहीं है। जिसके हृदय में वह चिंतामणि प्रकट होता है, साधक जिस जिस वस्तु की चिंता करता है वह मणि तत्काल उसको दे देता है। जिसके अंदर में वह मणि प्रकट हो जाएगा, वह मणि सबके भीतर में है, वह चिंतामणि सबके भीतर में। ऐसा नहीं कि मेरे भीतर में है आपके भीतर में नहीं है। जितने मनुष्य शरीरधारी प्राणी हैं सभी के भीतर में वह चिंतामणि है, ठीक है ना। लेकिन हम वहां अपने चित्त को नहीं लगा करके रखते। अगर हमेशा वहां चित्त को लगा करके रखेंगे तो एक दिन वह चिंतामणि हमें प्राप्त हो जाएगा, एक दिन प्राप्त हो जाएगा। ऐसा वह चिंतामणि है।
तो वहाँ ध्यान लगाने की आवश्यकता है। तो जो कोई दृष्टि योग की साधना करता है, मुस्तैदी से साधना करता है, जब दृष्टि की दोनों धार एक होती है, इंगला और पिंगला दोनों नाड़ी सुषुम्ना में जा करके मिलती है, तब वह तिल खिड़की खुलती है, वह तिल बिंदु खुलता है। संत तुलसी साहब की वाणी में बड़ा अच्छा आया है। संत तुलसी साहब लिखते हैं, क्या कहते हैं? तिल परिमाणे लगे कपाटा। जहाँ वह तिल बिंदु है वहाँ कपाट लगा हुआ है, पर्दा लगा हुआ है। तिल परिमाणे लगे कपाटा, वहाँ क्या लगा हुआ है? पर्दा। आंख बंद कीजिए तो वह तिल बिंदु दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? वहाँ अंधकार का पर्दा लगा हुआ है। तो तिल परिमाणे लगे कपाटा और मकर तारतः जीव का बाटा। उसी तिल बिंदु से मकरे का तार शरीर और इंद्रियों की घाटों में आकर के फैल गया। मकर तार समझे क्या हुआ? जहां वह तिल बिंदु है उसी के बीच में जीव का वासा। हम और आप उसी तिल बिंदु के बीच में हैं, वहीं पर जीवात्मा का वासा है, उसी तिल बिंदु के बीच में। और वहीं से चेतन की धार, यही है मकर तार। चेतन की जो धार है वही है मकरे का तार। समझिए इस बात को। तो जहाँ वह तिल बिंदु है, जहाँ वह ज्योतिर्मय बिंदु है, वहीं से मकर तार, जिसके बीच में जीवात्मा की बैठक है, वहीं से चेतन की धार आंखों में आ गई, हम देखने लग गए। वहीं से चेतन की धाराएं कानों में आ गई, सुनने लग गए। वहीं से चेतन की धार नासिका में आ गई, सूंघने लग गए। वहीं से चेतन की धार जिह्वा में आ गई, स्वाद लेने लग गए। वहीं से चेतन की धार शरीर और इंद्रियों की घाटों में आकर के पसर गई। तो शरीर और इंद्रियों से हम काम करने लग गए। लेकिन शक्ति कहाँ से आ रही है? जहाँ जीवात्मा का बैठक है, उस तिल बिंदु के मध्य में जीव का वासा है। और वहीं से चेतन की धाराएं जो है शरीर और शरीर के अंगों में, इंद्रियों की घाटों में आकर के पसर गई। उसी चेतन की धाराओं को मकर तार कहा गया। मकर तार तह जीव का बाटा। तो तिल परिमाणे जहाँ लगे कपाटा, और मकर तार तह जीव का बाटा। कहते इतना भेद जाने जो कोई, अगर इतना भी ज्ञान किसी को हो गया, संत तुलसी साहब कहते हैं तुलसी दास साध है सोई, तो वह साधु हो गया। इतना भी ज्ञान किसी को हो गया, यह ब्रह्म विद्या, इतना भी अगर जानकारी हो गया, इतना भी ज्ञान हो गया, तुलसी दास साध है सोई, निस्दिन सुरती रहे लव लाई, पल पल राखे तिल ठहराई। जो नित्य प्रतिदिन अपनी चेतन की धाराओं को समेट करके जो पसर गई है, आंख में, कान में, नाक में, शरीर और इंद्रियों की घाटों में पसर गई चेतन की धार, अब यही तो करना है। अब इसको समेट करके वहीं केंद्र पर केंद्रित करना है। जहां से चेतन की धार नीचे आई है, अब इन चेतन की धाराओं को समेट करके केंद्र पर केंद्रित करना है। केंद्र कहाँ है? केंद्र कहाँ है? उसी तिल बिंदु के मध्य में। वह तिल बिंदु कहाँ है? तिल बिंदु के मध्य में तो जीवात्मा बैठा है कि तिल परिमाणे लगे कपाटा, ठीक है ना। अब मकर तार तह जीव का बाटा, वहां जीव बैठा हुआ है, लेकिन वह तिल बिंदु कहाँ है? वह तिल बिंदु हमारे दोनों आंखों के मध्य में, दोनों आंखों के मध्य में। मध्य में मतलब बाहर में नहीं, इसके भीतर में है। दोनों आंखों के मध्य में, दोनों आंख और नासिका का जो मिलन स्थान हुआ है, जहां हमारी माताएं और बहनें बिंदी लगाती है, ठीक है ना, ठीक वहीं पर, लेकिन बाहर में नहीं। इसको समझिए, ठीक वहीं पर लेकिन बाहर में नहीं, भीतर में। अब भीतर में कितना भीतर? भीतर में इतना भीतर, इतना भीतर कि वह जो स्थान है उसका शरीर और शरीर के किसी अंग से कोई संबंध नहीं। अब सोचिए कितना भीतर। भीतर में वहीं पर उसका स्थान है जहां पर कि शरीर और शरीर के किसी अंग से उसका कोई संबंध नहीं। अब बुद्धि यहीं हमारा हेरा गया। अब कहते हैं कि भीतर में,
भीतर में है वह तिल बिंदु, लेकिन शरीर और शरीर के किसी अंग से कोई संबंध नहीं है। कैसे पता चलेगा? इसी के लिए गुरु की आवश्यकता है। यह रहस्य जो है गुरु बतलाते हैं, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। ठीक है? भगवान शिव जी कह रहे हैं, मंत्र आया भगवान शिव जी का, भगवान शिव जी ब्रह्मा जी से कह रहे हैं। योग शिखोपनिषद में मंत्र आया, भगवान शिव जी क्या कहते हैं? माया शक्तिर ललाटस्य अग्रभागे व्योमा अंबुजे तथा नाद रूपा पराशक्तिर ललाटस्य तो मध्य में। भगवान शिव कह रहे हैं नाद रूपा पराशक्तिर ललाटस्य तो मध्य में भागे बिंदुर्मयी शक्तिर ललाटस्य पराम सके बिंदु मध्य च जीवात्मा असूक्ष्म रूपेण वर्तते। इसको ध्यान से समझिए। भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं। अब भगवान शिव जो बात कह रहे हैं उसको नहीं करते हैं, वो जो कहते हैं करने के लिए उसको नहीं कहते हैं, मतलब मनमानी अपना करते हैं। अब भगवान शिव को मानते हैं, मतलब पिताजी को मानेंगे लेकिन आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, वो कैसा मानना हुआ? पिताजी को मानेंगे कि आप मेरे पिताजी हैं, लेकिन पिताजी आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, वह कैसा पुत्र हुआ? उस पुत्र से क्या काम? उससे पिताजी प्रसन्न रहेंगे? जो पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करता है, पिता उस पर प्रसन्न रहते हैं। भगवान शिव जी कहते हैं, भगवान शिव जी का आज्ञा है, आदेश है सभी शिव भक्तों के लिए। क्या कह रहे हैं? माया शक्तिर लाटस्य अग्रभागे व्योमा अंबुजे तथा नाद रूपा पराशक्तिर ललाटस्य तो मध्य में भागे बिंदुर्मयी शक्तिर ललाटस्य पराम सके बिंदु मध्य च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। अब इसको समझिए, नहीं समझे हम जो बोले, ध्यान से समझिए। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, ललाट के अग्रभाग में, ललाट किसको कहा गया? यह जो 4 अंगुल का हमारा मस्तक है इसी को ललाट कहा गया, और सबके पास ललाट है। तो यह जो ललाट है इसके अग्रभाग में, अग्र का मतलब ऊपर, सबसे ऊपर माया शक्ति परमात्मा विराजमान। माया शक्ति परमात्मा ललाट के अग्रभाग में। हालांकि वह परमात्मा हर जगह है, एक तिल भी ऐसा स्थान नहीं है जिससे कि वह खाली है, लेकिन हर जगह वे मिलते नहीं हैं। अगर हर जगह वे मिल जाते तो गुरु महाराज ऐसा क्यों कहते कि निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। अगर हर जगह परमात्मा मिल जाते तो ऐसा क्यों कहते? तो इसका मतलब यह भी नहीं कि परमात्मा बाहर में नहीं है। समझने वाली बात है, सत्संग सुनते सुनते यह ज्ञान होगा, 1-2 दिन में ज्ञान नहीं होता है। 12 बरस जब बसे साधु टोला तब सीखे एके बोला, संत कबीर साहब ने कहा। जब 12 वर्ष साधु संतों का संग करेंगे तब एगो बोली का अर्थ समझेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ। जब 12 वर्ष संतों की संगति करेंगे तब एक शब्द का अर्थ समझेंगे कि इसका अर्थ क्या हुआ। संत कबीर साहब ने कोई गलत नहीं कहा, कोई गलत नहीं कहा। तो वह परमात्मा हर जगह है, लेकिन हर जगह मिलते नहीं है। जब भी मिलेंगे कहाँ मिलेंगे? अपने भीतर में मिलेंगे। निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। इसका मतलब कोई यह नहीं समझे कि वह बाहर में नहीं है, वह बाहर में भी है, लेकिन जो अपने भीतर में परमात्मा को प्रत्यक्ष कर लेता है, जो अपने भीतर में परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, तो जैसे वह भीतर में ब्रह्म को देखता है वैसे ही वह बाहर में भी आंख खोलकर उसी तरह देखता है जैसे कि अपने भीतर में देखता है। लेकिन पहले अपने भीतर में उसका दीदार करना पड़ेगा। जिसने उस परमात्मा को अपने भीतर में साक्षात्कार कर लिया वही बाहर में देखता है, वही बाहर में देखता है। संत कबीर साहब ने कहा, आंख न मुंदो
कान न रुंधो, तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नयन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। देखिए, हम आप लोगों को समझाना चाह रहे हैं कि आप लोगों को ज्ञान हो जाए, इसीलिए बहुत फोड़ फोड़ के बता रहे हैं, ताकि आप लोग कहीं धोखा नहीं खाइए। संत मत का सत्संगी कहीं धोखा नहीं खाता है। तो संत कबीर साहब ने कहा, आंख न मुंदो, कान न रुंधो, तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नयन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। मतलब आंख बंद करने की जरूरत नहीं है उस परमात्मा को देखने के लिए, कान बंद करने की जरूरत नहीं है उसकी आवाज को सुनने के लिए। तनिक कष्ट नहीं धारो, शरीर में जरा सा भी कष्ट देने की जरूरत नहीं है। खुले नयन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। दोनों आंखों को खोल करके परमात्मा के सुंदर रूप को निहारो। साधो सहज समाधि भली। तो यह जो बात है, यह प्रारंभ की बात नहीं है, यह भक्ति के परम प्रकाष्ठा की बात है। बहुत कबीरपंथी लोग हमको ये बात कहें कि बाबा आप ऐसा कहते हैं, लेकिन संत कबीर साहब ने तो कहा कि आंख न मुंदो, कान न रुंधो, तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नयन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। वे तो ऐसा नहीं करने के लिए कहते कि आंख खोल के परमात्मा को देखो। तो मैंने कहा कबीर साहब ने बिल्कुल सत्य कहा, लेकिन ये साधना के परम प्रकाष्ठा की बात उन्होंने कही है। साधना के परम प्रकाष्ठा को जो प्राप्त कर लेते हैं, मतलब जो अपने भीतर में ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेते हैं, उनके लिए ये बात सिद्ध हो जाता है कि अब आपको आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, कान बंद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन महाशय जरा गौर से सुनिए, प्रारंभ में कबीर साहब क्या कहते हैं? प्रारंभ में संत कबीर साहब क्या कहते हैं? प्रारंभ में कहते हैं संत कबीर साहब कि आंख कान मुख बंद कराओ। अब तो कहते हैं तीनों बंद करने के लिए, और आप तो कहते थे बंद नहीं करना है। ये भी मैं संत कबीर साहब की ही बात कर रहा हूं। आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा। ये कौन कहे हैं? कोई दूसरे कहे हैं? ये भी संत कबीर साहब कहते हैं। अब संत कबीर साहब क्या कहते हैं? आंख कान मुख बंद करा। आंख भी बंद, मुंह भी बंद और कान भी बंद। बाबा नानक ने भी कहा, तीनों बंद लगाई के सुन अनहद टंकोर, नानक सुन समाधि में, नहीं सांझ नहीं भोर। संत कबीर साहब कहते हैं आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दृष्टि की दोनों धारों को मिलाना पड़ेगा। दृष्टि की दोनों धार, अभी हमारी जो दृष्टि है ये समांतर रेखा में चल रही है, असमांतर रेखाएं कभी आपस में मिलती नहीं है। हम लोग रेखा गणित में पढ़ते हैं कि आमने सामने की जो रेखा होती है उसको समांतर रेखा कहते हैं, और समांतर रेखाएं आपस में कभी मिलती नहीं है। लेकिन जब हम आंख बंद करेंगे तो यही जो समांतर रेखाएं हैं, जो दृष्टि की धार है, गुरु निर्दिष्ट स्थान पर जहां संकेत बतलाए हैं गुरु महाराज देखने के लिए, वहां अगर हम ध्यान लगा करके देखेंगे, सिमटी हुई निगाह से देखेंगे, सिमटी हुई निगाह से देखेंगे, गौर से देखेंगे, तो दृष्टि जहां रहेगा वहां हमारा मन रहेगा। क्योंकि मन और दृष्टि का बड़ा मेल है। जहां आपका मन रहेगा वहीं दृष्टि रहेगा। अभी आप यहाँ बैठे हैं, अचानक बैठे बैठे कहीं की याद आ जाए, आप पटना गए हैं, तारामंडल घूम करके आए हैं, और दृष्टि वहां चली गई, और तारामंडल में आप देख रहे हैं, वहां देख रहे हैं। अब दृष्टि जो वहां गई तो आपका मन भी वहां चला गया। सामने से कोई व्यक्ति गुजर गया, आपसे आ करके पूछें कि अभी फलाने बाबू यहाँ से गुजरे, आप उनको देखें? नहीं बाबा, हम नहीं देखें। क्यों नहीं देखें? क्योंकि आपकी दृष्टि म्यूजियम में चली गई, ठीक है ना? तो इसीलिए मन भी आपका वहां चला गया। इसका मतलब जहां दृष्टि रहेगी वहां मन रहेगा। सामने से व्यक्ति गुजरा लेकिन आपको पता नहीं चला। ठीक उसी प्रकार जब हम दृष्टि योग की साधना करते हैं, सिमटी हुई निगाह से देखते हैं, गौर से देखते हैं, तो जहां हमारी दृष्टि रहती है वहीं हमारा मन रहता है।
गुरु निर्दिष्ट स्थान पर देखते हैं, और जब वहाँ मन रहता है तो गुरु की कृपा से वहाँ पर दृष्टि की दोनों धार जा करके टकराती है, उसी तिल बिंदु पर जा करके टकराती है। तब वहाँ अस्थिर नहीं रहती है, हट जाती है दृष्टि, तुरंत दृष्टि वहाँ अस्थिर नहीं होती है, बार बार दृष्टि की दोनों धार जा करके टकराती है। जब जब दृष्टि की दोनों धार वहाँ टकराती है, ब्रह्म ज्योति का झलक देखने में आता है, ब्रह्म ज्योति की चिंगारी देखने में आती है। लगता है यह प्रकाश कहाँ से आया फिर चला गया, कहाँ से आया चला गया, कहीं से आया नहीं, यह हमारे भीतर में प्रकट हुआ, लेकिन दृष्टि हट गई। जिस अभ्यासी के भीतर में ऐसा होने लगता है, उसके भीतर में वैराग्य आता है, उसके भीतर में विरक्ति आती है, संसार और संसार के वस्तुओं से उसके मन में प्रबल वैराग्य होता है। वह एकांत स्थान की तलाश करता है, एकांत स्थान, कहीं खेत में चला जाएगा, खलिहान में चला जाएगा, जंगल में चला जाएगा। दुनिया से उसको मतलब छूटने लगता है, दुनिया छूटने लगता है, संसार छूटने लगता है, और कहीं एकांत स्थान में गमछा तो गमछे बिछा दिया, बैठ करके वहाँ साधन करता है, भजन करता है। गुरु की कृपा होती है, एक समय ऐसा आता है दृष्टि की दोनों धार वहाँ जा करके मिल जाती है, वह तिल खिड़की खुलती है, और तब वहीं पर वह ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होता है। तो संत कबीर साहब कहते हैं, आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ, और दोनों तिल एक तार मिलाओ। जब दृष्टि की दोनों धार जा करके मिलती है, तब वह बिंदु प्रकट होता है, वहाँ शब्द की बौछार होती है, शब्द की वर्षा होने लगती है। अनहद झींगा शब्द सुनाओ, अनहद प्रकार के शब्द होते हैं। गुरु महाराज की वाणी में आया, सुरती दरस करण को जाती, अतकती तिसरी तिल खिड़की, ज्योति बिंदु ध्रुव तार इंदु लखी, लाल भानु झलकी, तब बजत विविध विधि अनहद सोरा, 5 मंडलों की संत मते का सार भेद, यह बात कही उनकी, समझा में ही लखा नमूना। यह नमूना है, बात है सत्य हित की, यह जीव के कल्याण की बात है, यही रास्ता है परमात्मा के पास जाने का। तो भगवान शिव जी कह रहे हैं कि माया शक्ति लाटस्य अग्रभागे व्योमा अंबुजे तथा, मतलब माया शक्ति परमात्मा जो है ललाट के सबसे अग्रभाग में, अग्र का मतलब ऊपरी भाग में माया शक्ति परमात्मा विराजमान है। नाद रूपा पराशक्ति रे ललाटस्य तो मध्य में, और ललाट के मध्य भाग में, ललाट के मध्य भाग में नाद रूपा पराशक्ति विराजमान, जिसको पराप्रकृति कहा गया, जिसको केवल्य मंडल कहते हैं, वह ललाट का मध्य भाग है, ललाट का मध्य भाग, जहां नाद रूपा पराशक्ति, जहां वह शक्ति विराजमान है। गुरु महाराज ने सांकेतिक रूप में कहा है, परम प्रचंडिनी शक्ति वही है, शिव शंकर हर नाम वही, पुनि राम नाम है अगुण वही, है अकथ अगम पूर्ण काम वही, स्वर व्यंजन रहित अघोष वही, चेतन ध्वनि सिंधु अदोष वही, है एक ओम सतनाम वही, ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही, मुनि सेवित गुरु का नाम वही, भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम ओम में ही नाम यही। मतलब यह सांकेतिक प्रतीक है परमात्मा का, ये जो नाम है, जो प्राप्रकृति में प्रवेश करता है, जो केवल्य मंडल में जाता है, जो ललाट के मध्य में प्रवेश करता है अपने भीतर में, उसी के अंदर का कान खुलता है और वही इस शब्द को सुनता है, वही इस शब्द को सुनता है, सब नहीं सुन सकता है। जो प्राप्रकृति में प्रवेश करता है वही परमात्मा का जो सार शब्द है, जो ब्रह्मनाद है, जिसको कि सांकेतिक भाषा में भी बतलाया गया प्रतीकात्मक रूप में, ठीक है ना, उसको सुनता है। वह स्थान कौन है? वह स्थान है ललाट का मध्य भाग, उसी को नाद रूपा पराशक्ति कहा गया। भागे बिंदुरमय शक्तिर लाटस्य प्राम सके, ललाट के सबसे निचले भाग में भगवान शिव जी कह रहे हैं, भागे बिंदुरमय शक्तिर ललाटस्य प्राम सके, ललाट के सबसे निचले भाग में। ललाट का निचला भाग कौन है? जहां हमारी माताएं और बहनें बिंदी लगाती है, ललाट के निचले भाग में बिंदु रूपी शक्ति विराजमान। ललाट के निचले भाग में बिंदु रूपी शक्ति विराजमान है। कौन कह रहे हैं? हम नहीं कह रहे हैं, देवों के देव महादेव कह रहे हैं।
भागे बिंदुरमय शक्ति रे लाटस्य प्राम सके, लाट के निचले भाग में बिंदु रूपी शक्ति विराजमान है। और सुनिए, बिंदु मध्य च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते, यहां सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया। उसी बिंदु के मध्य में जीवात्मा सूक्ष्म रूप में बैठा हुआ। तो जो बात संत तुलसी साहब कहें, तिल परिमाणे लगे कपाटा, मकर तारतः जीव का बाटा, इतना भेद जाने जब कोई, तुलसीदास साध है सोई। इतना भी ज्ञान अगर सुन के किसी को हो गया तो उसके अंदर में संस्कार पड़ गया जीव के भीतर। इतना भी अगर किसी को ज्ञान हो गया। इसी के संबंध में केनोपनिषद में मंत्र आया है, यह चेदी दत्त सत्यम अस्ति न चेदी हा वेदिन महति विनिष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यास्माद लोकाद मृता भवंती। अगर इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया, कैसे बौद्धिक रूप में भी सुन करके भी, जितना बात अभी हम बतलाएं, जितनी बात अभी हम बतलाएं, इतना भी अगर सुन करके जान लिया किसी भी महात्मा के मुंह से, तब तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा संस्कार पड़ गया जीव को, जीव को संस्कार, तब तो बहुत अच्छा। और अगर उसे नहीं जान पाया तब तो बहुत भारी हानि। अगर बौद्धिक रूप में सुन करके भी उस ब्रह्म के बारे में नहीं जाना, खाली गए सत्संग सुन करके आए, बाबा क्या सुने, राम रहीम का कहानी सुने, लक्ष्मण जी का कहानी सुने, सीता मैया का कहानी सुने, दुर्गा मैया का कहानी सुने, संस्कार नहीं बना। ब्रह्म के बारे में जानकारी होना चाहिए। जितना बात अभी सुने, यह जीव के अंदर संस्कार पड़ गया, यही संस्कार पर, यही है बौद्धिक ज्ञान। तो भगवान शिव जी कहते हैं क्या करें, नाद रूपा पराशक्ति लाटस्य तू मध्य में भागे बिंदुरमय शक्ति लाटस्य प्राम सके, अब बिंदु मध्य च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। उसी बिंदु के मध्य में जीवात्मा सूक्ष्म रूप में बैठा है। तो अब ज्ञान हो गया जीव का वासा कहाँ है, ललाट के निचले भाग में। और समझिए, शिव नेत्र में, दोनों आंखों के मध्य में जीव का वासा है, वह बिंदु के मध्य में है, वहीं पर जीव अभी है। अभी हम जगे हैं जागृत अवस्था में, वहीं पर जीव का वासा है। तो वहीं से चेतन की धार, जहाँ जीव बैठा है बिंदु के मध्य में, आंख में आ गई, देखने लगे, शरीर और इंद्रियों के घाटों में आके पसर गई, शरीर और इंद्रियों से काम करने लग गए। लेकिन अब करना क्या है, जीव तो वहां बैठा हुआ है, ये एक जानकारी हो गया कि जीवात्मा का वासा वहां है। अब शरीर और इंद्रियों की घाटों में जो पसरी हुई चेतन की धाराएं हैं, इसको समेट करके वहीं पर अस्थिर करना। जहां से फैला हुआ है, जैसे हमारी माताएं और बहनें गेहूं धोती है, गेहूं धो के कहाँ लेके जाती है, छत पर सुखाने के लिए। धूप में क्या करती है, गेहूं को फैला देती है चारों तरफ। गेहूं जब फैला देती है तो चारों तरफ फैल गया, और जब गेहूं सूखता है तब उसको समेटती है। तो जब गेहूं समेटती है तो एक जगह जब गेहूं होता है तो थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, ऊंचा हो जाता है ना। क्यों ऊंचा हो गया, क्योंकि पहले गेहूं फैला हुआ था, ठीक है ना, इसलिए लग रहा था पसरा हुआ, अब जब समेट दिया तो ऊंचा हो गया। उसी प्रकार चेतन की धाराएं पसरी हुई है तो इसकी शक्ति देखने में नहीं आ रही है, और जब यही चेतन की धाराएं सिमट करके केंद्र पर केंद्रित हो जाएगी, थोड़ा सा भी अगर उठा, थोड़ा सा भी, सूरत कहाँ चली जाएगी, सूरत कहाँ चली जाएगी। संत धीरज लाल गुप्त जी महाराज की वाणी में आया, राह गई है बड़ी झीनी है साधो नैन नगर से, नैन नगर में घोर अंधियारी, सतगुरु ज्ञान सफीनी या मग सुरती सरकी जब जावे, ज्योति झकाझक कीनी है साधो नैन नगर से। तुरंत अंधकार से प्रकाश मंडल में आप चले जाएंगे, दृष्टि के दोनों धार मिलेगी। जब सिमटाव होगा सूरत का तब तो दृष्टि मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी, दृष्टि की दोनों धार मिलेगी। तुरंत अंधकार से प्रकाश मंडल में वह तिल खिड़की खुलेगी, वह ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होगा, तुरंत सूरत पिंड से ब्रह्मांड पर चढ़ाई करेगी। केवल सिमटने की देर है, चढ़ाई होने में देर नहीं लगेगी, केवल सिमटने की देर है। जैसे अनाज को समेट दिए ऊंचा हो गया, वैसे ही सूरत सिमटेगी, वह ऊपर उठ जाएगी, अंधकार से प्रकाश मंडल में चला जाएगा। और जैसे अंधकार से प्रकाश मंडल में गए तो संत तुलसी साहब क्या कहते हैं, निस्दिन सुरती रहे लवलाई, पल पल राखे तिल ठहराए। जो नित्य प्रतिदिन अपने चित्त को उस तिल बिंदु पर लगा करके रखते हैं,
श्याम कंज लीला गिरी सोई, तिल परिमाण जान जन कोई, छिन छिन मन को तहाँ लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे, श्रुति समानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस्दिन बासा, तब गगन द्वार दिसे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा। अनहद सुने गुने नहीं भाई, और सुरती ठीक ठीक ठहर जब जाए। जब तक सूरत नहीं ठहरेगी कुछ भी शब्द सुनाई देने वाला नहीं है। कोई कुछ कह दे, बाबा यह शब्द सुनाई दिया, वह सब झूठ बोलता है, कुछ नहीं सुनाई देता है, ठीक है ना। हाँ, मायावी कुछ शब्द हो सकते हैं, रग और रेशे की आवाज होती है। जैसे जैसे दृष्टि सिमटते जाएगी कुछ आवाज जीव जंतु चलते हैं उसकी भी आवाज आपको सुनाई देगी। जैसे जैसे सूरत सिमटते जाएगी वह अनुभव होते जाएगा। तब हम अंधकार से प्रकाश मंडल में जाते हैं, और जब प्रकाश मंडल में जाते हैं तब देखिए अब फिर संत सदगुरु से जाकर के मिलना पड़ता है। इसलिए अब नाम का दान चाहिए। नाम का दान मतलब नादानुसंधान की साधना अब करनी है, मतलब नाद का अन्वेषण करना है, खोज करना है। भीतर में बहुत तरह का नाद हो रहा है, कैसे पता चलेगा किस नाद को हम पकड़ेंगे? तो संत सदगुरु के शरण में जाते हैं। पांचों मंडलों का जो केंद्रीय शब्द है गुरु बतला देते हैं। गुरु बतला देते हैं कि इस नाद को पकड़ना है। तब वहां ध्यान लगाते हैं। उसी को कहा गया अजपा जप, उसी को कहा गया, कहते हैं ना अजपा जप, मतलब मुंह से बोल के नहीं जपना है, मने मन नहीं जपना है, वह जप हो रहा है, केवल ध्यान लगाना है। गुरु महाराज जो कहे हैं कि इसी जप को, इसी मंत्र, इसी शब्द को सुनना है, इसी नाम में ध्यान लगाना, उसी शब्द को पकड़ना है, वही अजपा जप। भीतर में जो अनहद प्रकार के शब्द हो रहे हैं उसी को अजपा जप कहा गया। तब उस पर हम ध्यान लगाते हैं। नाना प्रकार का शब्द हो रहा है प्रकाश मंडल में, सूक्ष्म मंडल में नाना प्रकार का शब्द हो रहा है। सूरत कहाँ चली गई? सीधे ससर करके सहस्त्र दल कमल में सीधे चली जाती है सूरत। अनहद प्रकार के शब्द हो रहे हैं, केंद्रीय शब्द गुरु बतला देते हैं। बस बहुत तरह का शब्द हो रहा है। वहाँ रिद्धि सिद्धि प्रलोभन देने आती है, रंभा नाच रही है, उर्वशी नाच रही है, बहुत सारे लोग नृत्य कर रहे हैं, गंधर्व लोग नाच रहे हैं। वह ऐसा लोक है, यह संसार के जैसा, यह तो पृथ्वी एकदम राई के जैसा है उसके सामने। सहस्त्र दल कमल छोटा है, कितना पृथ्वी उसमें जाके घुस जाएगा, उसको नहीं भर पाएगा। सहस्त्र दल कमल ऐसा है, ठीक है ना। लेकिन वहाँ प्रलोभन देने के लिए रिद्धि सिद्धि आती है। गोस्वामी जी ने कहा, रिद्धि सिद्धि प्रेरय बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावई आई, सोई बुद्धि जो परम सयानी, आ तिनह तन चितब न अनहित जानी। परम सयानी बुद्धि वही है जो तनिक नजर उठाकर उसकी ओर ताकती तक नहीं। बस गुरु महाराज जो शब्द बतलाए हैं उसी पर ध्यान लगाना। वह शब्द आवाज जैसे होगा उस अनहद प्रकार के शब्द में केंद्रीय नाद गुरु बतलाए हैं, बस उसमें ध्यान। जैसे वह शब्द हुआ, जैसे उस शब्द को हम पकड़ें, बस यह जो सूरत है शब्द अपने साथ केंद्रीय गुण को लिए रहता है। जैसे सूक्ष्म मंडल का जो केंद्र है, सूक्ष्म मंडल का केंद्र कौन है? त्रिकुटी महल। तो त्रिकुटी महल का जो गुण है उस शब्द के साथ रहता है। और जैसे हम उस नाद को पकड़ते हैं, जो उसका गुण है शब्द का, वही गुण हमारे भीतर भी प्रवेश हो जाता है। और उस नाद को पकड़ करके और फिर हम उस केंद्र पर चढ़ाई करते हैं। जैसे केंद्र पर चढ़ाई करते हैं वह मंडल भी अब छूट गया, वह नाद भी उसमें लय हो गया। जो जहां से शब्द उत्पन्न होता है वहीं जाकर के लय होता है। अब क्या हुआ कि वह मंडल भी छूट जाएगा। अब आप त्रिकुटी महल में प्रवेश करेंगे, वहां पूर्ण सूर्य का दर्शन होगा। ऐसा सूर्य, उसमें गर्मी नहीं है, शीतलता है, बड़ा अद्भुत सूर्य है, बड़ा अद्भुत नजारा है वहां का। उस सुख का, उस अलौकिक लोक का क्या कहना है, उसके बारे में कुछ चर्चा नहीं किया जा सकता है। उस अनुभव को बताया नहीं जा सकता है। वह अनुभव करने की चीज है, वह वाणी के द्वारा वर्णन करने का चीज नहीं है। कोई कितना भी कह दे, अरे संसार की वस्तु का लोग वर्णन नहीं कर सकता है, ठीक ठीक, और वह तो अलौकिक लोक है, उसका वर्णन हम कहाँ से कर सकेंगे? नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे गूंगा को गुड़ खिला दीजिए, आप कहिए कि गुड़ का स्वाद कैसा है, बड़ा खुश होता है। मतलब उसका जो सुख उसको मिला गुड़ खाने का, उसको आवाज नहीं है, लेकिन फिर भी वह अपना अनुभव प्रकट कर रहा है। उसी तरह लोग अपना अनुभव प्रकट करते हैं, लेकिन उसके बारे में कहा नहीं जा सकता है, पूरा पूरा विस्तार से समझाया नहीं जा सकता है। त्रिकुटी महल बड़ा अजब लोक है, ठीक है ना।
जो कोई वहां जाता है संपूर्ण विद्या का ज्ञाता, विद्वान बन जाता है। संत कबीर साहब ने कहा, त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहू गरजे बजे नगारा, लाल बरन सूरज उजियारा, अचत्र कमल दल मंझार, शब्द ओमकारा। यही घट चंदा, यही घट सूर, यही घट बाजे अनहद तूर, यही घट बाजे तबल निशान, अब बहिरा शब्द सुने नहीं कान। वहाँ का सुख, उसके बारे में वर्णन किया जा सकता है, वर्णन नहीं किया जा सकता है। बड़ा अजब सुख मिलता है, अलौकिक सुख मिलता है। और तब उसमें सूरत प्रवेश करती है, चारों अंतःकरण की इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार छूट जाता है और सूरत जो है कारण मंडल में प्रवेश करती है। और वह शब्द भी जो कि वहां से आया था उसी में जाकर के लय हो जाता है, केंद्र में जाके लय हो जाता है। साधक की सूरत उस मंडल और उस केंद्रीय नाद से ऊपर उठ जाती है, कारण मंडल में जाते हैं। अदृश्य जगत है, अदृश्य जगत है, अरूप जगत है, वहां भी अनहद प्रकार के शब्द हो रहे हैं, ठीक है ना। शब्द तो होता ही है, लेकिन शब्द में ज्योति विराजती है, शब्द में ज्योति विराजती है। यहाँ इसका अपना कोई रूप रंग नहीं है, यह अदृश्य लोक है। इसका मतलब यह नहीं समझ जाए कि यहाँ अंधकार है। बहुत लोग सोचते हैं कि यह अरूप जगत है तो अंधकार, अरे अंधकार भी नहीं है। यहाँ अनहद प्रकार का शब्द, अनहद प्रकार के शब्दों में केंद्रीय शब्द जो गुरु बतलाए हैं उस केंद्रीय शब्द को पकड़ते हैं, और केंद्रीय शब्द को पकड़ करके कारण मंडल के केंद्र महाशून्य पर चढ़ाई करते हैं। कारण मंडल का केंद्र कौन है? महाशून्य। महाशून्य पर सूरत चढ़ाई करती है। फिर कारण मंडल का केंद्र महाशून्य में जाकर के लय हो गया और हमारी सूरत उस केंद्र पर जाकर के केंद्रित हो गई और उस केंद्र में प्रवेश करके कारण मंडल को भी पार करके हम महाकारण मंडल में चले जाते हैं। महाकारण मंडल यह भी अदृश्य जगत है। यहाँ तीनों गुण, सतो गुण, रजो गुण, तमो गुण, तीनों गुण बराबर अवस्था में रहता है। इसीलिए इस मंडल को साम्यावस्था जरात्मिका मूल प्रकृति मंडल कहा गया। इस मंडल को तीनों गुण सम अवस्था में रहता है महाकारण मंडल में। यह विशाल विषम घाटी के समान है। महाकारण मंडल साधारण है, सबका खान है महाकारण मंडल, सबका खान, इसीलिए उसका नाम है महाकारण, ठीक है ना। यहाँ भी अनहद प्रकार का शब्द होता है। अनहद प्रकार के शब्दों में केंद्रीय शब्द जो गुरु बतलाए हैं पकड़ते हैं। महाकारण मंडल का केंद्र कौन है? भंवर गुफा। उस केंद्रीय नाद को जैसे पकड़ते हैं, पकड़ के कहाँ जाते हैं? प्रत्येक शब्द अपने केंद्र तक ही जा सकता है, उसके आगे नहीं जा सकता है। जो जहाँ से उत्पन्न हुआ है वहीं पर जाकर के लय हो जाता है, सूरत चढ़ती है। मानो वह शब्द जो है उसके लिए क्या है? यान है, विमान है। सूरत के लिए वह शब्द क्या हो गया? विमान हो गया। जैसे विमान पर बैठे हैं और जहां से विमान आया सूरत को बैठाया, सूरत बैठी और उस विमान पर बैठ करके उस स्थान तक चली गई जहां से वह विमान आया था, जहां से वह शब्द आया था। लेकिन वह विमान वहीं लय, वह शब्द वहीं लय हो जाता है और हम भंवर गुफा में प्रवेश करके हम ऊपर चले जाते हैं। और ऊपर मतलब अपने निज मंडल में, केवल्य मंडल में, केवल दशा में जाते हैं। जड़ से चेतन अलग हो जाता है, जड़ अलग और चेतन अलग। गोस्वामी जी ने लिखा, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। जड़ और चेतन की जो गांठ पड़ी थी वह गिरह अब खुल गया। जैसे जड़ और चेतन की गांठ खुलता है, संत कबीर साहब ने कहा ना, लाल लाल जो सब कोई कहे आ सबकी गांठी लाल, आ गांठी खोली परखे नाही, आ तासो भयो गंगा। लाल लाल तो सब कोई कहते हैं, लेकिन सबके गांठ में लाल है। वह लाल क्या है? वह लाल क्या है? वह है परमात्मा रूपी लाल। वह कौन लाल है? परमात्मा रूपी लाल है। लेकिन वह दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? जबकि सबके गांठ में वह लाल है। इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है कि जड़ और चेतन की गांठ पड़ी हुई है। जब जड़ और चेतन की गांठ खुलेगी तब परमात्मा रूपी लाल का दर्शन होगा। जैसे जड़ से चेतन अलग हुआ, अपना ज्ञान हुआ, परमात्मा की पहचान हो गई। हमने देखा कि जो मेरा स्वरूप है वही ब्रह्म का स्वरूप है। यही तो लाल है, यही लाल है। अपना ज्ञान हुआ, अपना ज्ञान हुआ। और देखते हैं कि जो मेरा स्वरूप है, सामने में देखते हैं ब्रह्म का भी वही स्वरूप है। मतलब जो आत्मा है वही परमात्मा है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में अंतर नहीं। अंतर क्या है? वहां पारदर्शी कांच की अलमारी लगी हुई है।
जैसे पारदर्शी कांच की अलमारी के भीतर में टिकरी रखा हुआ है, रसगुल्ला रखा हुआ है, राजभोग रखा हुआ है, रसमलाई रखा हुआ है, लेकिन पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब समझते हैं ना, आर पार जो दिखाई देता है, आर पार देख लेते हैं। तो पारदर्शी कांच की अलमारी लगी हुई है, लेकिन देख तो रहे हैं कि वहाँ रसगुल्ला है, वहाँ राजभोग लेकिन खा पाते हैं पारदर्शी कांच की अलमारी, लेकिन देख तो रहे हैं अरे जो मेरा स्वरूप है वही ब्रह्म का भी स्वरूप है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अभी मिलन नहीं हुआ है। तो वहां परमात्मा रूपी लाल का दर्शन हो जाता है, जड़ और चेतन की गांठ खुली, परमात्मा रूपी लाल का दर्शन हो गया। संत कबीर साहब ने कहा, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। यहाँ केवल्य मंडल में भी शब्द होता है और वह शब्द है ब्रह्मनाद, वह सृष्टि के कण कण में हो रहा है, लेकिन सबको नहीं सुनाई देता है। क्यों? जड़ और चेतन की गांठ पड़ी है, जब तक जड़ से चेतन अलग नहीं होगा वह ब्रह्मनाद की अनुभूति नहीं होगी। अभी भी वह ब्रह्मनाद हो रहा है, लेकिन सुन रहे हैं क्यों? जड़ और चेतन की गांठ पड़ी हुई है। जो जड़ और चेतन की गांठ को खोल लेते हैं, तो जैसे केवल्य मंडल पे सार शब्द को हम सुन रहे थे, वैसे ही जब इस संसार में भी हम आ जाएंगे, इस शरीर में भी, तो उसी तरह से हम सुनेंगे। मतलब वह दशा की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे आंख न मुंदो, अब यह दशा आएगा, कान न रुंधो, तनिक कष्ट नहीं धारो, अब खुले नयन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। तो जैसे वहां हमने परमात्मा को देख लिया, उसी तरह परमात्मा को हम बाहर में भी देखेंगे। लेकिन यहाँ सार शब्द की वर्षा हो रही है। वह सार शब्द कहाँ से आ रहा है? परमात्मा के पास से आ रहा है, ब्रह्म के पास से आ रहा है। केंद्रीय नादों को जो जड़ मंडल में, जो जड़ मंडल के केंद्र पर जो शब्द हो रहा था, केंद्र से जो शब्द आ रहा था जड़ मंडल में, उसको हमारी सूरत पकड़ती थी। लेकिन चेतन मंडल में जो ब्रह्मनाद हो रहा है उसको सूरत नहीं पकड़ती है, बल्कि वह शब्द ही सूरत को पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। वहां जाने पर आत्मा प्रकाशित होती है, जड़ का सब आवरण उतर जाता है। और जब आवरण उतर जाएगा, अब जैसे कि कोई लैंप जल रहा है और उस लैंप के ऊपर में, शीशा के ऊपर में लाल पन्नी का दे दीजिए, हरा दे दीजिए, नीला दे दीजिए, ब्लू दे दीजिए, और एक एक पन्नी को उघाड़िए और फिर शीशा को भी हटा दीजिए, और तब जो वास्तविक प्रकाश है वह देखने में आएगा। ठीक है ना? तो वह जो सार शब्द है, वह ब्रह्मनाद जो है, सूरत को पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है और ले जा करके उसी ब्रह्म में, जो परमात्मा का जो वास्तविक शुद्ध है, चिदानंद में जो स्वरूप है, उस स्वरूप से मिला देता है कि देखो जो तुम्हारा स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है, आओ अब आ करके हम में मिल जा। और उस शब्द में मिल करके जैसे ही वह शब्द आया और इस सूरत को ले जा करके परमात्मा में मिला दिया। जैसे यह सूरत मिली, फिर हम में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर। जब तक वह महापुरुष संसार में रहता है, संसार का कल्याण होता है, संसार का कल्याण होता है, पूरे विश्व का कल्याण होता है। इसीलिए मुंडकोपनिषद में एक बड़ा अच्छा मंत्र आया है, यदा नद्या स्यन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपा द्विमुक्तः प्राप्त परम पुरुषमुपेति दिव्यम। जैसे निरंतर बहती हुई नदियां अपने नाम रूप का परित्याग करके जब सागर में जाकर के मिल जाती है, तो उसकी संज्ञा नदी की नहीं सागर की हो जाती है। उसी प्रकार जो साधक या साधिकाएं साधना करते करते, ध्यान करते करते जो सभी आवरणों को पार करके उस ब्रह्म में जाकर के मिल जाते हैं, उनकी संज्ञा जीव की नहीं ब्रह्म की हो जाती है। यही बात भगवान श्री राम हनुमान जी को करें मुक्तिकोपनिषद में, दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः इह आस्ते कपि शार्दुल ब्रह्म स ब्रह्मविद सभ्यम। कि हे हनुमान, दृश्य और अदृश्य को त्याग करके वह पुरुष केवल स्वरूप हो जाता है, वह केवल ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्म के समान हो जाता है। सरिता जल निधि मह जाई समाई, अहो ही अचल जिमि जीव हरि पाई। अवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, यह है भक्ति की परम प्रकाष्ठा। अब यह सिद्ध हो जाता है संत कबीर साहब की वाणी, आंख न मुंदो, कान न रूंधो, तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नयन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। उसी तरह हम परमात्मा को देखते हैं जैसे आंख बंद करके देखते थे, वही है ललाट का सबसे
अंतिम भाग परमात्मा का परम धाम, जहाँ जाने पर साक्षात्कार हुआ, परोक्ष ज्ञान प्राप्त हुआ। जैसे दूध से घी को निकाल लीजिए, दूध से घी को मत करके निकाल लिए और फिर उस घी को उसमें मिला दीजिए, मिलेगा? जिस दूध से घी को निकाले हैं, घी निकल गया, फिर उस घी को उसमें मिला दीजिए, उसमें डाल दीजिए, मिलेगा नहीं? तब क्या होगा? तैरने लगेगा, उसमें तैरने लगेगा। उसी प्रकार जो कोई भक्त या भक्तिन इस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, इस शरीर में आकर फिर मिल भी जाते हैं, तो उनकी अवस्था वैसी नहीं रहती है जैसे पहली थी। अब उनकी अवस्था बदल जाती है, जीव की अवस्था नहीं, ब्रह्म की अवस्था हो जाती है। उनको अगर हम जीव समझते हैं, मनुष्य समझते हैं, तो हम महापाप करते हैं, महापाप करते हैं। ठीक है ना? ऐसे थे हमारे परमाराध्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। यही ज्ञान गुरु महाराज बतलाएं, और यही ज्ञान को जान करके हम भी अभ्यास कर रहे हैं कि हम भी उस ज्ञान को प्राप्त करें और इस संसार के झंझट से, संसार के दुखों से हम सब छूट जाएं, मुक्त हो जाएं, हमारा कल्याण हो जाए। इसी के लिए यह ध्यान साधना शिविर लगाया गया है। तो अब मैं विशेष नहीं कहूँगा, यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में मैंने कहा। अगर हम चाहते हैं कि गुरु महाराज यह हमारा ध्यानाभ्यास सिद्ध हो जाए, तो यह सफल तब होगा जबकि गुरु महाराज के आदेश और उपदेश को हम अपने जीवन में उतारेंगे। गुरु महाराज का आदेश और उपदेश है, सत्संग नित और ध्यान नित, रहिए कृत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ कोई त्याग सकता है? और जो नित्य प्रतिदिन सत्संग करेगा, नित्य प्रतिदिन ध्यान करेगा, उसको त्यागना क्या है? वो अपने छोड़ के भाग जाएगा। अरे हम करते नहीं हैं, नीचे का बात याद रखते हैं, ऊपर का बात याद नहीं रखते हैं। ऊपर में क्या लिखा हुआ है? सत्संग नितरो ध्यान नित्य, इसको हम याद रखें। देखिए गुरु की ऐसी कृपा हो जाएगी कि यह त्याग ही नहीं होगा, उस मुकाम पर हम चले जाएंगे, उस प्रकाष्ठा को हम प्राप्त कर लेंगे जहाँ से फिर वापस इस संसार में आना नहीं होता। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में मैंने कहा। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु